परसों भैया एक बात हुई थी कि जब कोई बेटा कुछ कहता है तो हमें कितना बुरा लगता है, लेकिन जब हम बचपन की यादें सोचते हैं कि हाँ कितना प्यार आया, हमें कितना अच्छा लगा, तो हम तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोचना चाहिए हमें प्रेजेंट के बारे में? क्यों नहीं सोचना चाहिए? उस टाइम की सिचुएशन को ही तो सोचना चाहिए कि मेरे को क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है। ये चीज अलग हो गई ना। जैसे कोई व्यक्ति या कोई बच्चा आपको कुछ कह रहा है, जैसे वो कह रहा है, कहने के बाद यदि आप विचार करते हैं तो वो भूतकाल की घटना हो जाती है। वर्तमान पर कुछ शब्द निकल रहे हैं, केवल यही बात होती है। और जब आप उसके अर्थ समझने का प्रयास करने लगते हैं, वो घटना भूतकाल की हो जाती है। अर्थात आपके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न हो गया। अब उस अग्नि को यदि बुझाना है तो उसके लिए क्या आवश्यकता होगी? उस अग्नि को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होगी। वो जल क्रोध का अगेंस्ट क्या हो गया? प्रेम। क्रोध के अगेंस्ट प्रेम ही हो गया। अब वो भूतकाल में आपके अंदर, भूतकाल की बातों से आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, तो भूतकाल के प्रेम को उस पर उड़ेलेंगे तो वो क्रोध स्वतः ही शांत होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति सामने कुछ कह रहा है, आप उनके शब्द को सुन रहे हो, उसे अपने पास्ट में ले जाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। जैसे आप उस बारे में विचार करोगे कि बच्चा मुझे क्या कह रहा है, उसके अर्थ जानने का प्रयास करोगे, तो क्या होता है? वो अर्थ हमें मिलेगा हमारे स्टोर किए हुए स्मृतियों से। उसके लिए आपको ईरा नाड़ी पे जाना होगा। अर्थात आपने उस शब्द को ईरा नाड़ी पे डाल दिया, भूतकाल पर डाल दिया, और वहां से उसके अर्थ बाहर निकले। और जब अर्थ बाहर निकले, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो उस क्रोध को शांत करना आवश्यक है, नहीं तो वो क्रोध आपको ही परेशान करेगा। आपके अंदर ही दुख आएगा कि मेरा बच्चा मुझे कह रहा है। बात यही हुई ना। तो उस क्रोध को यदि शांत करना है तो उसमें प्रेम डालना होगा, और प्रेम भूतकाल की स्मृतियों से ही आएगा। भविष्य में तो आना नहीं है। वर्तमान पे वो बच्चा आपको क्रोधित कर ही रहा है, आपको आप शब्द कह रहा है, और उस क्रोध को आपको बचना है, आपके शरीर को बचना है। तो आप उनके भूतकाल में जो अच्छी यादें है, प्रेम है, उस प्रेम को ले आइए, और जैसे प्रेम ऊपर आएगा वो क्रोध वहां पे समाप्त हो जाएगा। ये इस कारण मैंने कहा। और यदि आप वर्तमान पर ही रहते हो, तो अगर कोई चीज पे कुछ इश्यू हो रहा है, तो अगर कोई प्रेम भरी यादें हैं किसी चीज को लेके, अगर उससे हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं तो दैट विल बी गुड। इसका मतलब ये है ना। आप यह सारा कार्य क्यों कर रहे हैं? स्वयं के लिए। ठीक है, यदि आप क्रोध आएगा आपके अंदर, उससे परेशानी किसको होगी? आपको स्वयं को होगी। आपके अंदर अपघटन की प्रक्रिया, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न होता है तो आपको ही कष्ट होता है, क्योंकि प्रेम, शांति, आनंद इसी में है। तो अपने स्वयं के हित के लिए यदि आप प्रेम के द्वारा उस क्रोध को समाप्त कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। कुल मिला के हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए। हमारे पास जो आनंद है, वो आनंद किसी भी सूरत में कम ना होने पाए। जिस आनंद को हमने ध्यान के द्वारा या विभिन्न आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया है, वर्तमान पर रहने का अभ्यास किया है, वह आनंद कभी भी समाप्त न हो। जैसे एक कबीर साहब का ही बात था। कबीर साहब जुलाहा थे, कपड़ा बनाते थे और बेचते थे, और उनके बारे में प्रसिद्ध था कि कबीर साहब को कभी क्रोध नहीं आता। तो एक धनी व्यापारी का बिगड़ा हुआ बच्चा, वो कहा कि ऐसा कैसे क्रोध नहीं आएगा?
मैं देखता हूँ क्रोध कैसे नहीं आता। वो चले गए कबीर साहब के पास। कबीर साहब कपड़ा बेच रहे थे। बोले कि ये धोती कितने का है? तो बताया कि 5 रुपए का। ठीक है, उस धोती को फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। अब ये धोती 2 टुकड़ा हो गया अलग अलग। अभी कितने का हुआ 1 टुकड़ा? 2.5 रुपए का। फिर आधा कर दिए, अभी कितने का हुआ? 1.25 रुपए का। ऐसे करते करते टुकड़े टुकड़े कर दिए। कबीर साहब बिल्कुल शांत थे। धनी लड़के ने कहा, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, मेरे किसी काम का नहीं है। कबीर साहब बिल्कुल बोले, हाँ सही बात कह रहे हो, आपके किसी काम का है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ। अब उस धनी व्यापारी के बच्चे को दुख लगा थोड़ा सा कि उसने कपड़े को खराब कर दिया। बोले नहीं नहीं, आपका नुकसान हो रहा है, लो 5 रुपए। बोले नहीं, 5 रुपए क्यों लूंगा? जब यह कपड़ा मैं आपको देता, उसके बदले में पैसा लेता, तो फिर मुझे पैसा लेने का हक था। अभी ये कपड़ा आपके किसी काम का है नहीं, तो मैं क्यों आपको कपड़ा दूं? वहां पे कबीर साहब ने वो जो कपड़ा फटा और जैसे वो भूतकाल की घटना हो गई, उसको याद किया ही नहीं। अब उनके सामने क्या था? केवल 2 टुकड़े थे। अब वहां पे बात हो रही है वर्तमान की। वो 2 टुकड़े में अब इसका क्या मूल्य है? या उसके फिर और हिस्से कर दिए, वो जो 2 टुकड़ा और फट गया, वो भूतकाल की घटना हो गई। कबीर साहब पूर्ण वर्तमान पे, अभी 4 टुकड़े हैं, इसका कीमत कितना होगा? ये तरीका है क्रोध पर नियंत्रण पाने का। विभिन्न जैसे भी करे आप जिस प्रकार से प्रयास करें, आपका जो आनंद है किसी भी सूरत में समाप्त ना होने पाए। और जैसे समाप्त होने का कार्य शुरू हो जाए, आप तुरंत से उस बारे में विचार करना शुरू कर दे कि ऐसा क्या घटना हो रहा है जिसके कारण मेरा आनंद समाप्त हो रहा है। ये कोई डर वाली बात नहीं है कि हम किसी से डर गए। यह केवल प्रयास इसलिए है आप आनंद में रहो, आप शांति में रहो, आप प्रेम में रहो। क्योंकि विघटन हमेशा दुखदाई होता है और संलयन, प्रेम, करुणा, पश्चाताप, ये सारी बातें आपको सदैव आनंदित ही करेगी। तो हम सदैव आनंद ही तो चाहते हैं, शांति ही तो चाहते हैं। किसी भी तरीके से हम भले ही सोचते हैं कि उससे आनंद मिलेगा, उससे आनंद मिलेगा, और मैं आप सबको आनंद प्राप्ति का मूल रहस्य बतला रहा हूं। ठीक है दीदी? जी जी भैया।